हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कल उमा देवी जी ने विधानसभा का घेराव किया, उसी को लेकर बड़ी खबरें हैं। हम आपको सभी खबरें बताएंगे। दोस्तों, शाम को उमा देवी जी को गिरफ्तार करके इको गार्डन छोड़ दिया गया, उसको लेकर भी खबर है। उसके बाद क्या क्या हुआ, हम आपको हर लेटेस्ट अपडेट देंगे। दोस्तों, शिक्षा मित्रों से संबंधित ये सभी बड़ी खबरें शिक्षा मित्रों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि उमा देवी जी ने क्या संदेश शिक्षा मित्रों को दिया है और क्या सरकार को चेतावनी दी है। आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सभी न्यूज़ खबरें देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सड़क जाम करने पहुंचे शिक्षा मित्र, चली लाठियां। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई। महीनों से धरने दे रहे शिक्षा मित्रों का सब्र बुधवार को टूट गए। वह इको गार्डन से हजरतगंज पहुंच गए। यहाँ यहाँ वह सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। ऐसे जाम लगते देख पुलिस ने लाठियां चलाकर खदेड़ा दोस्तों शिक्षा मित्रों को। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अध्यक्ष उमा देवी, कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में इको गार्डन में धरना चल रहा था। महीनों से इको गार्डन में डटे शिक्षा मित्र सुनवाई न होने पर दोपहर 1:30 के करीब हजरतगंज पहुंचे। छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर पहुंचे शिक्षा मित्रों को देखते ही देखते भीड़ जुट गई। गांधी प्रतिमा से नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए। ऐसे में हजरतगंज में जाम लग गया। पुलिस ने लाठी भांजी। शाम 5 बजे तक चले प्रदर्शन के बाद कई शिक्षा मित्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बस में दोस्तों बैठा लिया। यहां से उन्हें इको गार्डन छोड़ दिया गया। फिर से एक बार शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष उमा देवी और सभी शिक्षा मित्रों को सिर्फ और सिर्फ इको गार्डन में ही छोड़ दिया गया दोस्तों, और कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान शिक्षा मित्र 9वीं सूची में बदलाव की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें सहायक अध्यापक बनने का रास्ता साफ हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, शिक्षा मित्रों की एक मांग 9वीं अनुसूची में शामिल करके शिक्षा मित्रों का मान सम्मान बचाया जाए और सहायक अध्यापक का पद बहाल किया जाए दोस्तों। लेकिन सरकार ने जो भी अपना रवैया दिखाया है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई हैं। और दोस्तों, आप लोगों को जो भी भाजपा कार्यालय के बाहर जो शिक्षा मित्रों ने किया था घेराव, उसको लेकर भी खबर है। समायोजन रद्द होने पर आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों ने बुधवार को सरकार से शिक्षा मित्रों की मांग को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर विधानसभा के घेराव का प्रदर्शन भी किया दोस्तों। लेकिन आम शिक्षक मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष उमा देवी के नेतृत्व में आगे बढ़े शिक्षा मित्रों को पुलिस ने भाजपा कार्यालय के सामने रोक लिया। जहां दोस्तों भाजपा कार्यालय के सामने भी शिक्षा मित्र जब धरना देने जा रहे थे तो वहां पे भी पुलिस ने रोक लिया शिक्षा मित्रों को। इससे गुस्साए शिक्षा मित्रों ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया दोस्तों। पुलिस के हटाने पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और भाजपा कार्यालय से हजरतगंज चौराहे होते हुए गांधी प्रतिमा तक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च के दौरान पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच कई बार तीखी झड़प भी हुई दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी दिखाया था दोस्तों। शिक्षा मित्रों और उमा देवी जी की अध्यक्ष और सभी शिक्षा मित्रों के बीच में तीखी जो भी पुलिस के साथ है वो तीखी नोकझोंक हुई और आंदोलनकारियों के ऊपर हल्की लाठीचार्ज भी हुआ है। ये खबर निकल के आई। विरोध मार्च के दौरान पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच दोस्तों झड़प हुई। मुख्य मार्ग पर जाम लगने से अफरा तफरी का माहौल भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि हजरतगंज चौराहे पे शिक्षा मित्रों की भीड़ इतनी तो नहीं थी उमा देवी जी की तरफ से बताया गया जितनी शिक्षा मित्रों की संख्या है दोस्तों, उसकी आधी कहें चौथियाई भीड़ भी नहीं थी उमा देवी जी की तरफ से। ये बड़ी बातें बताई गई दोस्तों। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो भी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ है वो उनकी खुद का किया हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने आखिरी लड़ाई में भी उमा देवी जी का साथ नहीं दिया। ये उनकी तरफ से, संगठन की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या इतनी नहीं थी जो सरकार के ऊपर दबाव बन सके। इसीलिए उन्होंने सभी शिक्षा, इतनी संख्या थी कि सिर्फ उन्हें बसों में भर के ही इको गार्डन छोड़ दिया गया दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी रही होगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आई। मुख्य मार्ग पर जाम लग गया दोस्तों। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलनकारी शिक्षा मित्रों को गांधी प्रतिमा से आगे बढ़ने से रोक दिया। रोके जाने पर शिक्षा मित्र पर सड़क पर ही प्रदर्शन करने लगे। ये भी दोस्तों हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि शिक्षा मित्र जब रोके जाने लगे बैरिकेडिंग लगा के तो शिक्षा मित्र वहीं पे बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके शिक्षा मित्रों को इधर उधर किया और फिर बसों में भर के इको गार्डन छुड़वा दिया। महिला पुलिस ने बल प्रयोग कर महिला शिक्षा मित्रों को सड़क से हटाया दोस्तों। देख सकते हैं महिला पुलिस ने जो शिक्षा मित्रों को सड़क से हटाया, जिस पर दोनों पक्षों में तीखी झड़प भी हुई। कई महिला शिक्षा मित्रों की आंखों से आंसू भी निकलने लगे दोस्तों। उनका दर्द जो था वो छलकने लगा आंखों से, वो साफ दिखने लगा। जो उनकी 9वीं अनुसूची की मांग थी, जो 1 साल का उनका दर्द है, पिछले इको गार्डन में 1 साल से धरना दे रहे थे, वो साफ दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं की है शिक्षा मित्रों की।
और दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी। ये सरकार की जितनी निंदा की जाए उतना कम ही है, शिक्षा मित्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना। इसके बाद शिक्षा मित्रों ने गांधी प्रतिमा के बाद फुटपाथ पर नारेबाजी व प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। 2 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी फुटपाथ व गांधी प्रतिमा पर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों 2 घंटे तक लगभग वहां पे प्रदर्शन होता रहा। शिक्षा मित्र योगी मोदी होश में आओ, तख्त बदल तो ताज बदल दो, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी आदि के नारे जो उमा देवी जी की तरफ से बार बार लगाते लगाते जाते हैं, वो सभी नारे गूंजते रहे। हजरतगंज चौराहे और गांधी प्रतिमा जो भी वहां पे थी, गांधी प्रतिमा पर नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, सभी शिक्षा मित्र नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान एसीएम पूर्वी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने शिक्षा मित्रों को धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए काफी देर समझाया, लेकिन शिक्षा मित्र राजी होने को तैयार नहीं थे। दोस्तों क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है खोने को, सिर्फ जो भी है अब आंदोलन ही है। क्योंकि शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक का पद थे वो तो खो ही चुके हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं दोस्तों। लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं हो। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, शिक्षा मित्रों को जबरन पकड़कर 2 बसों में भरकर इको गार्डन भिजवा दिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मित्रों की संख्या सिर्फ इतनी थी कि सभी शिक्षा मित्र 2 ही बसों में आ गए। दोस्तों उमा देवी ने पुलिस पर शिक्षा मित्रों को कॉलर पकड़कर धक्का देने का आरोप लगाया। दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी दिखाया था कि सभी शिक्षा मित्रों को, जो महिला शिक्षा मित्र हैं, उनको महिला पुलिस ने जबरदस्ती धक्का मुक्की करके लाठीचार्ज करके बसों में भरा। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि बसों में बैठा लो। दोस्तों बसों में भरा और जो भी और शिक्षा मित्रों को जो भी थे पकड़कर धक्का देने का आरोप भी लगाया उमा देवी जी की तरफ से। दोस्तों हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? उमा देवी का कहना है कि बीते 10 महीने से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों किसी प्रकार की सुनवाई ना होने पर 101 ब्राह्मण शिक्षा मित्रों ने विरोध में जनेऊ तक त्याग दिया। ये बड़ी बातें उमा देवी जी की तरफ से बताई गई कि आखिर कमेटी रिपोर्ट कहां गई। जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बार बार दावा करते रहे कि हम शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास सामने नहीं आया है या कोई भी हल सामने क्यों नहीं आया है। हजारों शिक्षा मित्र व उनके परिवार की रोजी रोटी छीन चुकी है। ये बड़ी बातें आरोप उमा देवी जी की तरफ से लगाए गए। सरकार पर एक बार फिर से उमा देवी जी का आक्रामक रूप देखने को मिला है। मोदी योगी सरकार ने सिर्फ कोरा आश्वासन ही दिया है, ये बातें कही गई, लेकिन शिक्षा मित्र बार पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हाई पावर कमेटी की बैठक में उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों देख सकते हैं हाई पावर की कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी समाधान नहीं निकला है। उन्होंने सवाल उठाया कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट कहां गई। उनका मानना है कि अगर सरकार शिक्षा मित्रों की मांग को 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले तो उनका समायोजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब इको गार्डन में अनवरत आंदोलन चलाया जाएगा, प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। दोस्तों पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालने की मांग उमा देवी जी की तरफ से की गई। दोस्तों गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष उमा देवी व शिक्षा मित्रों ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जीपीओ से विधानसभा तक कैंडल मार्च निकालने जाने की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। एसीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए थे, इसलिए उनको कैंडल मार्च की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों ये भी देख सकते हैं शिक्षा मित्रों को कैंडल मार्च निकालने तक की अनुमति नहीं दी गई प्रशासन और शासन की तरफ से, और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उन्हें इको गार्डन छुड़वा दिया गया सिर्फ 2 ही बसों में भर के। तो ये बड़ी खबर निकल के आई और उमा देवी जी की तरफ से साफ कहा गया है कि अब अनवरत आंदोलन चलाया जाएगा इको गार्डन में लखनऊ के, और प्रदेश भर में अब सिर्फ जेल भरो आंदोलन होगा। जो भाजपा की सरकार का असली चेहरा है वो सभी शिक्षा मित्र गांव-गांव जाके ये दिखाएंगे कि भाजपा का असली चेहरा क्या है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं है। ये बातें और आरोप उमा देवी जी की तरफ से सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी संविदा कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के, उनको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही उन सभी को परमानेंट करने का आदेश दे दिया, जैसा कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। लेकिन जैसे कि बीजेपी ने वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि सिर्फ 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान होगा, यहां तो 2 साल हो गए, कहां समस्या का समाधान हुआ। ये आरोप भी लगाए गए हैं उमा देवी जी की तरफ से। दोस्तों
और देखिए दोस्तों, हजरतगंज क्षेत्र में करीब 4 घंटे चले शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के बाद हजरतगंज पुलिस ने महिला पुलिस बल को साथ लेकर शिक्षा मित्रों को जबरदस्ती बसों में बैठाना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन शिक्षा मित्रों पर पुलिस ने काबू पाते हुए उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन पहुंचवा दिया। हमने जैसा आप लोगों को दोस्तों बताया, उमा देवी जी का भी साफ कहना है कि शिक्षा मित्रों की संख्या इतनी नहीं थी जितनी असल में होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने शिक्षा मित्रों पे आसानी से काबू पा लिया। जब संख्या इतनी नहीं है तो शिक्षा मित्रों पे काबू पाना तो आसान बात है ही। उनका उमा देवी जी का साफ कहना है, पुलिस ने काबू पाते हुए सभी को बस में बैठा लिया दोस्तों, जहां रात तक शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी रहा। रात में भी शिक्षा मित्र इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा शिक्षा मित्रों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कहे जाने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए दोस्तों। और देख सकते हैं शासन प्रशासन की जो धमकी है शिक्षा मित्रों को मिली कि हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस लोकतंत्र में किसी को भी आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं रह गया है इन सरकारों में, ये बात इससे साफ निकल के आती है। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष उमा देवी ने इंस्पेक्टर हजरतगंज से कहा कि शिक्षा मित्र पहले ही सरकार की अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के चलते तिलकर मर रहा है। समायोजन रद्द होने के बाद से करीब 1100 शिक्षा मित्र की जान जा चुकी है। ऐसे हालात में आज पुलिस शिक्षा मित्र को गोली ही क्यों नहीं मार देती है। महिला शिक्षा मित्र की बिगड़ी तबीयत भर्ती प्रदर्शन के दौरान आज बहराइच से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची शिक्षा मित्र सुचिता बेहोश होने पर शिक्षा मित्रों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालात सुधरने पर डॉक्टरों ने उन्हें देर शाम छुट्टी दे दी। देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मित्र महिला की जो हालत थी वो खराब हो गई और जो विधानसभा का घेराव था वो उमा देवी जी के द्वारा किया गया दोस्तों। पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी उमा देवी जी ने मीडिया के सामने भी जाहिर की और सभी के सामने जाहिर की। कहा सरकार शिक्षा मित्रों का अधिकार छीनने के लिए लगी हुई है, के साथ पुलिस के बल पर शिक्षा मित्रों की आवाज को दबाना चाहती है। ये आरोप उमा देवी जी की तरफ से लगाए गए हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मित्र अनुसूची 9 की मांग को पूरी करने के बाद अपनी सम्मान हासिल करके ही रहेंगे। ये बड़ी बातें उमा देवी जी की दोस्तों एक बार कही गई हैं। जो शिक्षा मित्र वो सिर्फ 9वीं अनुसूची में शामिल होने तक, जब तक कि शामिल नहीं हो जाते तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा दोस्तों। इस बड़ी खबर से सिर्फ एक बात निकल के आती है कि आखिर सभी संगठन एक साथ क्यों नहीं आते हैं। शिक्षा मित्रों की संख्या इतनी नहीं थी जितनी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके दोस्तों। ये साफ बात निकल के आई है कल के विधानसभा घेराव से दोस्तों, क्योंकि अगर गाजी शाही अनिल और उमा देवी जी एक मंच पे आ जाएं तो शिक्षा मित्रों की संख्या 1 लाख के पार होना तो आसान है। और जब इतनी संख्या में रोड जाम हो सकता है हजरतगंज का, तो सोचिए आप लोग शिक्षा मित्र जो भाई बहन घर में बैठे, उमा देवी जी की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि अगर 1 लाख शिक्षा मित्र शामिल हो जाएं तो लखनऊ की सड़कों का क्या हाल होगा, ये आप लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर शिक्षा मित्रों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ फोटो के माध्यम से महिला शिक्षा मित्रों से धक्का मुक्की करते हुए और बसों में बैठालते हुए देख सकते हैं दोस्तों आप लोग फोटो के माध्यम से। ये देखिए उमा देवी जी के नेतृत्व में शिक्षा मित्र रोड जाम करते हुए, और ये देखिए पुलिस से नोकझोंक होती हुई उमा देवी जी की दोस्तों साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो ये बड़ी खबर निकल गई। शिक्षा मित्रों के लिए जानना बहुत ही जरूरी था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक ये खबर पहुंचा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिक्षा मित्र शामिल होके अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ें और उमा देवी जी के नेतृत्व में या किसी के भी नेतृत्व में जीत अवश्य मिले शिक्षा मित्रों को और अपनी ताकत पूरी लगा दें शिक्षा मित्र। शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।